ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਦ ਗੋਰਜੀਅਸ ਐਕਟਰਸ ਮੁਰਨਾਲ ਠਾकुर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਾहिद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मुरनाल, की हाल चाल ने? थैंक यू। सत श्री अकाल। सो शाहिद, जब आपकी कबीर सिंह आई थी तो समवेयर समहाउ सबने कंपैरिजन किया था और उस टाइम पर अर्जुन रेड्डी कहीं पीछे रह गए और कबीर सिंह आगे निकल गए और ये आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है जो वो किसी फिल्म का सीक्वल करते हैं। तेलुगु फिल्म का आपने सीक्वल किया था और ये भी आपकी तेलुगु फिल्म ही है। सो शाहिद कपूर के लिए जर्सी को हाँ करने की क्या वजह रही है? एक्चुअली ये फिल्म मैंने कबीर सिंह रिलीज़ होने से एक हफ्ते पहले देखी थी और मैं फिल्म देख के बहुत इमोशनल हो गया था और इस फिल्म ने मुझे बहुत डीपली टच किया था, बहुत इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था और मुझे खुद मेरे अंदर कुछ चेंजेस फील हुए ये फिल्म देखने के बाद। और मुझे लगा कि अगर ये कहानी मैं हिंदी ऑडियंस तक ले जा पाऊँ तो और अगर उनको मैं वो फील करा पाऊँ जो मुझे खुद एज एन ऑडियंस फील हुआ तो आई थिंक वो मेरे करियर में एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। और कबीर सिंह रिलीज़ हुई, फिर जो भी हुआ कबीर सिंह के साथ बहुत लोगों ने प्यार दिया। मैंने कई स्क्रिप्ट सुनी, कहानियाँ सुनी, बट ये कहानी मेरे मन में रह गई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कहनी है और इसलिए मैंने सो मुरनाल, जब आपके पास जर्सी की ऑफ़र आई कि हाँ अब आप जर्सी कर रहे हैं और आपके ऑपोजिट शाहिद हैं, आप भी शाहिद की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, तो उस टाइम के ऊपर एक फ़ैन मूवमेंट भी रहती है और उस टाइम उस आर्टिस्ट के साथ काम करना है जिसके लिए आपके दिल में बहुत अलग स्पेस है। सो अपने किरदार को डिलीवर करना कितना चैलेंजिंग था अपने फेवरेट स्टार के साथ काम करते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं सबसे पहले जब शाहिद से मिली तब एज अ फ़ैन गर्ल मिली और मैं उनकी और भी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो गई क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरा इतना वार्म वेलकम किया फिल्म पर और जिस तरह से वो मुझे मिले तो मुझे लगा कि ही इज़ लाइक अ बडी यू नो, और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ और बहुत ज़रूरी है सेट पर कंफर्टेबल फील करना। ये कैरेक्टर थोड़ा अलग था, काफ़ी अलग है इनफैक्ट, तो डर लगता था, लेकिन जैसे हम सेट पर आते थे, बातचीत करते थे, बीट गौतम सर के साथ, बीट शाहिद के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें उभर के आती थी जो मैंने सोचा भी नहीं था। सो जिस तरह से फिल्म सीन्स लिखे हुए थे वो और भी ज़्यादा एलिवेट हो जाते थे। ही मेड इट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और उनका कांस्टेंट सपोर्ट होता था सेट पर। आई वाज स्टिल फाइंडिंग आउट कि विद्या कैसी है, क्या करेगी, व्हाट वुड शी रिएक्ट लाइक, किस सिचुएशन को किस हिसाब से वो शी वुड यू नो रिस्पॉन्ड। तो आई वाज स्टिल फिगरिंग इट आउट बिकॉज ये जो फिल्म है वो 90s में सेट है और जो मेरा थॉट प्रोसेस था इट वाज प्रीटी मच लाइक 2020s। सो कहीं ना कहीं पीछे जाना पड़ता था और सोचना पड़ता था कि हाँ 90s की लड़की कैसे इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगी। Coming back to the first time I met him, the first thought which came in my head was मैंने तो बहुत सीखना है इस फिल्म पे, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। जिस तरह से प्रेपरेशन होता है एक फिल्म के लिए, एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाना, सो आई फील लाइक फॉर एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है टू बी प्रेजेंट एंड टू बी अलर्ट, क्योंकि काफ़ी आई फील लाइक द बेस्ट पावर इज ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करते हो एंड यू अब्जॉर्ब इट, दैट्स व्हेन यू कैन इम्प्लाई इन योर कैरेक्टर एज वेल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद शाहिद एंड पंकज सर। पंकज सर की तो मैं क्या बात करूँ, आई मीन ही इज सच अ डिलाइट टू वर्क विद। ही वर्क्स, ही व्हेन ही कम्स ऑन सेट ऐसे लगता है ही इज लाइक अ स्टूडेंट, यू नो, मुझे सीखना है, लाइक to see a legendary actor like him with that approach towards work is just mind blowing. सो शाहिद, जब आपकी कबीर सिंह आई थी तो आपने कहा था कि हर लड़का इस फिल्म को देखने के बाद मेरे किरदार के साथ अपने आप को ईजिली रिलेट कर सकता है। सो हम ट्रेलर में जर्सी के देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं मुझे जर्सी लेनी है, अपने बच्चे को देनी है। क्रिकेट हर लड़के का पसंदीदा गेम होता है। सो शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो उसने रिवाइव कर ली हो कि जब बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था या मैं बच्चा था तो मेरी ये डिमांड्स रहती थी, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स रहती थी? एक तो ये बात आपने कही कि इसमें क्या है, वो लड़का मतलब लौंडा भी है, जवान लौंडा भी है और एक फैमिली मैन भी है, तो उन दोनों चीज़ों में जो फ़र्क होता है उसको दिखाने का मौका मिला इस फिल्म के अंदर। जो यंग पोर्शन है वो थोड़ा कम है, वो 15-20 मिनट का है, और जो थोड़ा सा मैरिड पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट जब दिखाना था तो वो बहुत मज़ा आया वो करने में। और ऐसी कोई मेमोरी, मेरा लिप फट गया था जी, और मुझे कुछ 20-25 स्टिचेस लगे थे जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो सीजन बॉल लग गई थी मुझे, तो वो तो मेमोरी मुझे हमेशा याद रहेगी।
मुझे ऐसा लगा भी था उसके बाद कि पता नहीं मेरा फेस फिर से ठीक होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये एरिया जो होता है वो इतनी आसानी से हील नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे फैट नहीं होता कहते हैं, तो वो ज़्यादा वक्त लगता है उसको रिकवर करने में। तो कई महीनों तक मैं जब बात करता था तो सामने वाले को लगता था मैं नॉर्मल हूँ, बट मुझे यहाँ पे अजीब सा कुछ एक फील होता था और डर लगता था कि एज एन एक्टर इतना फोकस होता है आपके फेस पे, आपके इस एरिया पे, तो अगर ख़राब हो गया तो पता नहीं विल इट चेंज मी फॉर एवर, तो ये ज़रूर लगा था। लेकिन वो जो खून बहा वो एक अच्छे कैरेक्टर के लिए बहा और एक अच्छी फिल्म के लिए, आई एम ओके। सो मुन्नाल, शाहिद की बैकग्राउंड पंजाबी है, वो काफ़ी टाइम पंजाब में स्पेंड भी कर चुके हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो हम सुनने में ये आ रहा है कि जब शूट चल रहा था तो आप बहुत ज़्यादा पंजाबी में बात करते थे चाइल्ड आर्टिस्ट रौनिक के साथ, तो उस टाइम पे मेकर्स की तरफ से और वहाँ पर जो क्रू होती थी वो आपको कहता था नहीं ज़्यादा पंजाबी नहीं बोलनी है। सो ऐसा क्या होता था कि पंजाब में रह के ऐसा रंग चढ़ गया था कि आप भी पंजाबी बोलने लग गए थे? हाँ, क्योंकि किट्टू को मैं बुला रही थी और मैंने कहा काके इधर आ, क्योंकि अर्जुन काफ़ी सीन्स में आप देखेंगे बोले काके इथे आ, तो एंड बिकॉज मैं आई एम अ तेलुगु, आई स्पीक तेलुगु, तो कभी कभी मुझे कंट्रोल करना पड़ता था और मुझे आई एम अ महाराष्ट्रियन, आई एम ऑलवेज ग्रोन अप अराउंड पंजाबी फ्रेंड्स, तो वो ना आई एम अ वेरी वॉनबी पंजाबी। मैंने इनफैक्ट शायद को कहा भी कि मुझे ना पंजाबी सीखनी है यार, मैनू भी बनना है पंजाबी मुंडी, करेक्ट? कुड़ी नॉट मुंडी। बट यार इतनी मीठी भाषा है ये, और आप जितना भी चाहे कंट्रोल कर लो वो नहीं आ ही जाता है। तो जब मैं बॉम्बे में भी कुछ पंजाबी फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं ना कर दियो रख लियो आ जाइयो, सो वी कीप एडिंग दैट, एंड बेस्ट थिंग वाज समवन एड्रेस्ड मी एज आर यू नॉर्थ इंडियन, आर यू पंजाबी? आई सेड वाओ, आई वुड लव टू बी। सो मुन्नाल, चाइल्ड आर्टिस्ट रौनिक की बात करें तो आपका बहुत स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो गया ड्यूरिंग द शूट उनके साथ, तो हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि रौनिक के साथ कितनी मस्ती आपने की है और उस टाइम को जब आप अब याद करते हैं तो आपके दिल में क्या फीलिंग्स आती हैं? रौनित नाम है उनका, तो बहुत ही स्वीट लड़का है और बड़ा इनोसेंट सा लड़का है, और आप देखेंगे फिल्म में कितनी वल्नरेबिलिटी के साथ, कितने इनोसेंस के साथ उसने ये कैरेक्टर प्ले किया है। दोस्ती हो गई काफ़ी जल्दी, मतलब लुक टेस्ट हम कर रहे थे उसी वक्त, उसका बर्थडे था दिसंबर में, तो हमने सेलिब्रेट किया और एक अपनापन, एक फील आई, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू फील लाइक दैट when it comes to relationships like that. मुझे लगता है कि अगर वो बॉन्डिंग नहीं होती तो वो शायद झलकती नहीं स्क्रीन पे। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट रौनित इज प्लेइंग माई सन। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम, क्योंकि यार जिस हिसाब से वो कहता है ना पापा करो ना तुसी भी हीरो लगोगे खेलते वक्त, तो जिस तरह से उसने कहा है मतलब छू गया। सो शायद ट्रेलर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि सिर्फ मेरा बेटा ही है जो मुझे लेकर जजमेंटल नहीं है। तो इस फिल्म में आप पंकज जी के साथ काम कर रहे हैं और आपका अपने फादर के साथ भी बहुत स्पेशल प्रीशियस बॉन्ड है, और आप तीसरी फिल्म जो है आपने पंकज जी के साथ की है। तो क्या शाहिद की अगर हम लाइफ के बारे में जानना चाहें तो क्या शाहिद अपने फादर को लेकर कभी जजमेंटल थे? और शाहिद का अपनी स्टेटमेंट जो आपने ट्रेलर में बोली है कि मेरा बेटा मेरे लिए जजमेंटल नहीं है, तो आप अपने इस थॉट को किस तरह से देखते हैं? क्या बच्चों को अपने माँ बाप के लिए जजमेंटल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, और सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहाँ लोग आपको जज नहीं करते, और अक्सर जिंदगी में ज्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ हर इंसान आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज को लेके जज करता है, और जो आपका बच्चा होता है उसके लिए तो आप सब कुछ होते हो, तो वो आपको बस इनोसेंट नजरों से देखता है, और आप तो उनके लिए हर बेटे के लिए उनके फादर जो हैं वो हीरो होते हैं, और उससे ज्यादा इज्जत एक बाप को नहीं मिल सकती जिस नज़र से उनका बच्चा, चाहे आप सिंपल सा छोटा सा काम कर रहे हो या आप सिंपल सी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अपने बेटे के लिए आप हमेशा हीरो होते हो। तो फिल्म तो एक्चुअली उसी के बारे में और उसी सेंटिमेंट को लेके हमने इस फिल्म को बनाया है। तो जजमेंटल बच्चे तो नहीं होते, ज़्यादातर बड़े ही होते हैं। तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें बोला कि चंडीगढ़ आना हमारे शेड्यूल में नहीं था, बट आपने ज़बरदस्ती सबको कहा कि हम चंडीगढ़ जाएंगे। मृणाल और आप चंडीगढ़ आए हैं प्रमोशंस के लिए। सो चंडीगढ़ में आपने शूटिंग भी की है, काफ़ी टाइम जर्सी के शूटिंग के दौरान स्पेंड भी किया। तो चंडीगढ़ की ऐसी कौन सी मेमोरी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप जब बॉम्बे चले जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है या आप मिस करते हैं? बहुत कुछ है, मतलब मुझे यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, मुझे यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे खाना, ऑफ कोर्स यहाँ का खाना, मुझे पंजाबी म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, मैं आधे टाइम पंजाबी म्यूज़िक सुनता हूँ, मुझे सिद्धू मूसेवाला, मुझे उनकी म्यूज़िक बहुत पसंद है, और
सब मुझे जितने भी यंग थे ना लड़के, जब मैं 2-2.5 साल यहाँ पे था, ऑल्सो 17-18 ईयर ओल्ड बॉयज, पाजी तुसी मूस वाला तो सुनो जी, पाजी तुसी सुनो, न्यू एल्बम आई है सुनो। तो मैंने सुनना शुरू किया। तो ही इज़ वेरी गुड, ही मेक्स ग्रेट म्यूजिक। तो उनकी म्यूजिक अच्छी लगती है। और यहाँ की सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक सिग्नल कम होते हैं, सही टाइम पे ट्रैफिक कम हो जाता है, ठंड का मौसम बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ है यहाँ पे पसंद करने के लिए। पूरे पंजाब में, नॉट जस्ट चंडीगढ़ में, पूरा पंजाब बहुत अच्छा है। यार चंडीगढ़ की एक खासियत बताती हूँ, अगर आप एक कोई लेफ्ट टर्न मिस भी कर देना तो आपको उतना ही समय लगेगा टू रीच देयर। काफ़ी सारे रोड्स आर कनेक्टेड एंड इट्स अ वेरी प्लान्ड, लाइक बेस्ट वे दे हैव प्लान्ड द सिटी। लाइक शाहिद मेंशन्ड द फूड। इनफैक्ट जब हम सेट पर शूट कर रहे थे तो मुझे ना एक बार you know the chubby guy Krishna, his mother sent me laddus and all, and I was like, I went mad, the food is mad. तो चंडीगढ़ या दिल्ली जाना होता है तो 1 किलो तो बढ़कर आता ही है बॉम्बे। So I love the food here, I love the people here, they are so warm, बहुत मतलब वो उनकी आंखों से झलकता है, इतना प्यार है उनके दिलों में। सो थैंक यू सो मच शाहिद एंड मृणाल, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। बट हम चाहते हैं कि एंड में आप एक अपने पंजाबी स्टाइल में, क्योंकि शायद आप बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, अपने पंजाबी स्टाइल में अपने फैंस को ज़रूर बताएं कि जर्सी 14 अप्रैल को आ रही है और सबको थिएटर्स में जाना है। सो आप ज़रूर एक अपील अपने फैंस के साथ कीजिए। ਤੁਹਾਡੀ पिक्चर साडी पिक्चर जर्सी रिलीज हो रही है 14 अप्रैल को, और फैमिली फिल्म है। आप अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, और बहुत दिल से बनाइए। बाकी सब आप थिएटर में खुद डिसाइड कीजिए। यार क्रिकेट हमारे रगों में दौड़ता है, नस नस में भरा है। बहुत ही प्यारी फिल्म है। आप जब देखोगे तो आपको ज़रूर अपने पापा को फ़ोन करने का you will feel like calling your father and telling him a big thank you. It's a very wholesome film. काफ़ी सारे इमोशंस है, काफ़ी सारा अच्छे अच्छे गाने हैं, क्रिकेट है, जिन जिन लोगों ने अपना पैशन छोड़ दिया for whatsoever reason. First of all, I just want to say, I just want to salute them, क्योंकि you guys have done such an amazing, मतलब okay, can I just redo it? I think I'm all over the place. Yeah, do it again. 14 अप्रैल को फिल्म आ रही है जर्सी, तो प्लीज़ जाइए देखिए पूरे फैमिली के साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म। क्रिकेट है, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है फादर और उनके बेटे के बीच में, कोच और स्टूडेंट के बीच में, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में। सो यू विल रिलेट इट, एंड आई विश दैट it touches your heart and all the chords at the right way, in the right time. सो ये थे हमारे साथ शाहिद कपूर एंड द गॉर्जियस मृणाल। तो आप ज़रूर देख के आइए जर्सी, एक फैमिली फिल्म है, आपको अच्छा लगेगा। अक्सर हम देखते हैं कि बेटे की बॉन्डिंग ज़्यादा मदर के साथ होती है, लेकिन इस बार इस फिल्म में कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि शाहिद अपने बेटे की डिमांड्स पूरी करने के लिए, उसकी विश पूरी करने के लिए अपनी वाइफ से भी लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं कि और लाइफ में कभी भी लूज़र नहीं होना चाहिए, आप कभी भी अपनी पैशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत मैसेजेस इस फिल्म में होंगे और आप मोटिवेट भी होंगे। सो ज़रूर देख के आइए और हमें ज़रूर बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए भगवान मेरा आपका भला करे।